अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सुबह सवेरे जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती चली जा रही हैं, हम ये समझते हैं, हम ये सोचते हैं और ये हमने फिल्मों में और ड्रामों में भी देखा है कि सर्दियों की रातें बड़ी उदास रातें होती हैं। सर्दियों के अंदर उदासी हर सू छाई हुई होती है, या फिर कहते हैं कि सर्दियों का मौसम होता है, बड़ी खामोशी होती है और उसके बाद खामोशी के साथ साथ वो बहुत सारी यादें होती हैं और यादों के अंदर कुछ ऐसी यादें होती हैं जिसके ऊपर आपको हमेशा गिल्ट रहता है, या फिर कुछ ऐसी थॉट्स आपके साथ होती हैं कि जिसके अंदर आप सोचते हैं तो आप अफसरदा हो जाते हैं। समटाइम्स आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं और लोग कहते भी हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि जब आप कोई माहौल बनाते हैं, कभी आप किसी चीज़ को सोचने लगते हैं, तो वो चीज़ वो कैफियत आपके पूरे जिस्म के ऊपर तारी हो जाती है। आजकल पाकिस्तान के जो माहौल है, पाकिस्तान का जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है, वो एक तरफ तो मौसमी तौर पर सर्दी में तब्दील हो चुका है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हर शख्स ये एक दो टर्म्स यूज़ करता दिखाई देगा। सीख लिए हैं, अब सोशल मीडिया से सीखी हैं, कहाँ से सीखी हैं, दोस्तों यारों से सुनते हुए सीखी हैं, या फिर किसी भी सोशल मीडिया की ऐप से सीखी हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी, किसी भी शख्स से पूछेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि आजकल यार मैं बड़ी एंजाइटी हो रही है मुझे, आजकल मैं डिप्रेशन में हूँ। तो आज हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है जिन्होंने इसका हल हमें निकाल के बताया, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी अभी ऑन एयर जाने से पहले। तो वो जो एक जुमला था कि डायग्नोस किसने किया अगर आपको एंजाइटी है या आपको डिप्रेशन है, तो इसको अभी हम एलैबोरेट करेंगे कि ये जुमला है क्या, सेल्फ एनालिसिस किया है, कहीं और से किया है। इसके साथ साथ एक चीज़ और हमें आज डिस्कस करनी है। इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं, तकरीबन 16,000 डिवोर्स केसेस हैं, वो रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर जैसे शहर के अंदर अगर 16,000 केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं तो फिर पूरे मुल्क की क्या कंडीशन होगी। और ये कंडीशन, ये जो सिचुएशन है, ये आज से 10 या 15 या 20 साल पहले आपके और मेरे माँ बाप की शादी के दौर में, इनिशियल दौर के अंदर ये केसेस रिपोर्ट होते थे या नहीं होते थे, वजूहात क्या, इन दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त बड़े ज़बरदस्त, बड़े हैंडसम और बड़े खूबसूरत से गेस्ट मौजूद हैं। इंटरनेशनली भी इन्होंने बड़ा काम किया है और पाकिस्तान के लिए भी बड़ा काम किया। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत है। न्यूज़ एंकरिंग की बात हो, ट्रांसमिशंस कंडक्ट करने की बात हो, होस्टिंग की बात हो, तो ये एक माना जाना चेहरा है। लेकिन साथ साथ इनका जो दूसरा प्रोफेशन है वो एक बड़ा ज़बरदस्त पेशा है जिसके अंदर लोगों की नफ्सियाती बीमारियों का इलाज करते हैं, यानी कि बिहेवियर जो है ये थेरेपिस्ट हैं और साथ साथ ये साइकेट्रिस्ट भी हैं। और सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि सर्टिफाइड बाय यूके, बाहर से पढ़े, बाहर से उन्होंने प्रैक्टिस की, बाहर ही कंट्रीब्यूट किया। अब पाकिस्तानियों के लिए इस सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करें, काफ़ी अरसे दराज से काम कर रहे हैं। हमारे बड़े प्यारे भाई और मेरे बड़े सीनियर भी, हम इनसे सीखते भी हैं। सैयद नासिर मुस्तफ़ा साहब। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा लगता है जब एनर्जेटिक गेस्ट आते हैं ना, तो एनर्जी खुद ब खुद आपके अंदर आ जाती है। सही है, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा होलसम इंट्रोडक्शन दिया एंड यू एक्चुअली गेव अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन एंड एन आइस ब्रेकर कि भाई आपने स्टार्ट ही जो है वो डाइवोर्सेस से किया है, वो भी लाहौर की, क्योंकि ये बड़ा अभी बड़ा शेकी किस्म का जो स्टैट्स है वो आया है सामने कि 16,000 समथिंग डाइवोर्सेस जो हैं वो सिर्फ लाहौर से अलोन, जो कि कराची से छोटा शहर है, वो वहाँ से रिपोर्ट हुई है। तो यू आर राइट एक्चुअली। अच्छा, मैं इंट्रोडक्शन में इसलिए मैंने कहा कि ताकि पब्लिक को पता चले, आज इंटरेस्ट पैदा हो कि भाई अगर आपके घरों में भी नाचाती, या आपके घरों के अंदर भी बेज़ाब्तगी, या आपके घरों के अंदर भी चपकलिस चल रही है आपके पार्टनर के साथ, या आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, या फिर आपके जो इन लॉज हैं इनके साथ, तो आज उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाए कि 10 साल 15 साल पहले कैसे निभा लिया करती थी और करते थे, या फिर आज क्यों नहीं निभा पाते। लेकिन पहला टॉपिक ये कि एंजाइटी और डिप्रेशन, आपने भी सुना होगा, आप माशाल्लाह से फील्ड के अंदर हैं, आप वर्किंग जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हैं। ये टर्म आप हर जगह सुनते होंगे कि डॉक्टर साहब एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में हूँ। ये क्या टर्म है और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हो गई है? इंट्रोड्यूस तो साइकोलॉजी से हुई है, मेडिकल साइंस से हुई है। इट्स अ डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, एक नफ्सियाती मसला है। डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो या किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो, लेकिन जब कोई शख्स आके कहता है मेरे सामने, तो मेरा ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, मैं बहुत ही सॉफ्टली, बहुत प्यार से, जब मेरे सामने कोई कहे ना कि डिप्रेशन हो रहा है या मुझे बहुत एंजाइटी है और मुझे काफ़ी दिन से डिप्रेशन है, मुझे काफ़ी दिन से एंजाइटी है, तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि डायग्नोस किसने किया। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, मैं सिंपल पूछता हूँ, डायग्नोस किसने किया? नहीं, मुझे है डिप्रेशन। अच्छा, डायग्नोस किसने किया? मुझे पता है। कहाँ से पता है? ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने मुंह से बोलें।
लेकिन कुछ लोग बता देते हैं और कुछ जो है नहीं बताते। तो बेसिकली गूगल से, अच्छा, गूगल डॉक्टर गूगल, डॉक्टर गूगल, गूगल से किया, दोस्तों से पूछ लिया, सोशल मीडिया पे किसी पोस्ट पे कोई सिम्टम्स देखे, कोई चीज़ देखी। अब एंजाइटी और डिप्रेशन, अच्छा अगर ये दोनों एक ही हैं तो फिर हम एक ही नाम रख देते इसका। हाँ, अक्सर अब ये मैंने टर्म देखी और भी इस्तेमाल होते हुए, मतलब मुझे तो नहीं, लेकिन मैंने देखा कोई बैठे हुए, मैं वहाँ पे XYZ कोई भी खातून है या कोई मर्द है, वहाँ पर मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी, तो मुझे निकलना था बस। व्हाट डज दैट मीन? मैं कहता हूँ अच्छा वहाँ पे हो रही थी, ठीक है, और आपने 2 कदम चले आप और आपकी एंजाइटी जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, सर्टेन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये डिसऑर्डर्स और ये चीज़ें मौजूद तो हैं, क्या इनके पीछे कोई छुप भी रहा है क्या? अब मुझे कहीं से हटना है, मुझे कहीं से जाना है और मेरे पास कोई बहाना नहीं है, तो बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे उठना है यहाँ से। अब आपने नाम ले दिया एंजाइटी का और सुनने वाले ही परेशान कि भाई एक तो मेडिकल मसला है, अब इनको छोड़ दो। अच्छा, आप आज पहुँचे नहीं यार, बहुत डिप्रेशन हो रहा है आज, मतलब ये लेम एक्सक्यूजेस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं टर्म्स। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ, समझे, बेस लाइन पे जा रहा हूँ। डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। ओके, ईदर कि वो कोई मूड डिसऑर्डर है, ईदर वो कोई मूड का मसला है, ईदर उसको थकन है, या कोई और भी चीज़ है, लेकिन नहीं, उसने इसको चिपकाया डिप्रेशन पे या एंजाइटी के ऊपर और बोल दिया कि मुझे ये काम नहीं करना। एक तो ये एक तबका आ गया। फिर माशरे में डिप्रेशन और एंजाइटी मौजूद है और पहले से ज़्यादा मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, पहले से बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब क्यों है, क्या है, आपने पूछा ना कैसे है। चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं, बहुत जल्दी। इस बहुत लंबी डिबेट नहीं है, ये बहुत सिंपल है। जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं इस वक्त, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग भी इसको मेजर कीजिए। कितने अरसे पहले आपने सुनना शुरू किया है कि हर शख्स कह रहा है मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, ठीक है, मुझे ये है। इवन कुछ जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया है या ज़्यादा गूगलिंग कर ली है, वो कहते हैं मुझे PTSD है। और पता है आपको, मेरा तो ना OCD, वहाँ पे तो मेरा OCD जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं ना यूँ देख रहा होता हूँ कि मुझको तो चाहिए कि मैं सब कुछ लपेट के रख दूं। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो माहिर नफ्सियात को नफ्सियात पढ़ा रहे होते हैं? मेरे पास रेगुलरली आते हैं। ओके। हाँ, मुझे बैठते हैं, मुझे बताते हैं कि नहीं मेरा, मैं उनको बोलूं कि भाई इस तरह से है, वो कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता। अच्छा, ये कॉमन जुमला 95% मेरे पास जो लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं वो मुझसे ये जुमला बोलते हैं, 95% आपको नहीं पता क्योंकि आपके साथ नहीं हुआ। शिट। हाँ, आपको नहीं पता, आपके साथ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अब जिना कार्डियो में जो डॉक्टर हार्ट सर्जरी कर रहा है, पेशेंट उसको भी बाहर निकाल दे OT से कि सर आप मेरी सर्जरी क्या करेंगे, आपकी कभी हुई है? ठीक है, वेरी गुड। अब कैंसर पेशेंट, आप सारी बीमारियां खुद डायग्नोस कर लें। नहीं आपको नहीं पता, आपके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है डॉक्टर साहब, आपको नहीं पता। अच्छा ठीक है, फिर कैंसर पेशेंट भी डॉक्टर को बाहर निकाल दे कमरे से, सर आपको कभी कैंसर हुआ है? आपने कीमो कराई नहीं है, आपने कभी रेडिएशन लिए, आपने कभी केमो लिया, आपको क्या पता कि मुझे क्या तकलीफ है? तो ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर से ना लड़ें और सिखाई नहीं। नहीं, मेरे पास एक सजेशन है, एक सलाह है, डॉक्टर से ना लड़ें, अपने मसले से लड़ें। वाह, वेरी गुड। डॉक्टर से लड़के क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली वो इसकी भी साइकी है। ठीक है, उनको ये सुनना होता है कि मैं ठीक हूं, आई सी, जो कुछ भी मैं इतने दिन से कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही किया है मैंने, वो मैंने ठीक किया है। मतलब ये भी एक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि वो सुनने की चाहत है कि आई एम राइट। अथॉरिटी से, सामने मेरे एक अथॉरिटी बैठी है, एक बिहेवियर का एक्सपर्ट बैठा है या साइकाइट्रिस्ट बैठा है, वो इंडोर्स करे, वो मुझे सेकंड करे, वो मुझे बोले कि हाँ बिल्कुल सही लग रहा है आपको। अच्छा, हमारा तो काम ये है ही नहीं, ये पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस तरीके से करते हैं क्योंकि वो इंडोर्स करते हैं। हाँ, उसमें शायद मेरी बात बुरा मान जाए कोई पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट सुन रहे हैं, लेकिन जो नए बच्चे मैं देख रहा हूँ जो आते हैं साइकोलॉजी पढ़ के, थेरेपीज का डोमेन डिफरेंट है
साइकोलॉजी का डोमेन डिफरेंट है, साइकाइट्री का डिफरेंट, साइकाइट्री दवाएं देगी, साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर वर्कड अपॉन प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, फार्मूलाज, उनके तहत वो हर शख्स को उसी तरीके से ट्रीट करेगा। थेरेपिस्ट जो है, बिहेवियर थेरेपिस्ट है, वो कहाँ जाएगा, वो सामने बैठे हुए पेशेंट या शख्स की जो ज़ाती कंडीशन उस वक्त है ना, वो उसके अंदर दाखिल होगा। ठीक है, ठीक, उसके अंदर अपने आप को लेकर जाएगा, उसी कंडीशन में लेकर जाएगा और शुरू से लेकर आखिर तक जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपकी जिंदगी कहाँ शुरू हुई, ओके, आपने बचपन कहाँ हो सकता है, बिल्कुल ये एग्जैक्टली, आई जस्ट वांट टू आस्क कि हो सकता है वो बचपन से स्टार्ट करे, कि बचपन में तो कोई ट्रॉमा नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं करेगा, ये हमारा काम होगा ना, ये हमारा काम है। वो नहीं स्टार्ट करेगा, वो तो कहेगा आज ये है। ओके, सर्कमस्टेंसेस क्या है अभी, आजकल क्या चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है। तो थेरेपिस्ट कभी भी ये नहीं बोलता आप गलत कह रहे हैं, हाँ वो ये नहीं बोलता, वो ये भी नहीं बोलता आप सही कह रहे हैं। वो आपकी बात सुनता है और आपको लेकर चलता है। आपको जब वो इतना पैरामेट्रिकली बिल्कुल डिस्पर्स करता है, बिल्कुल अलग से हर चीज़ आपकी फैलाता है, पीछे 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 जाते 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 जाते, यानी कि इतना वो आपको लेकर जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में खुद घूम फिर कर देखते हैं ना, तो आपको एहसास होता है कि मैंने कहाँ पे मैंने लैप्सेस किए हैं, क्या किया है। वो आप खुद ही अपने आप को, जैसे अभी मेरा काम क्या है, वो आपको एकदम से खुद ही इस वक्त भी फील हो रहा होगा, जैसे मैंने इस इन्वायरमेंट की तेज़ी को थोड़ा स्लो कर दिया। आई कैन फील इट, यू कैन फील इट, दैट्स माई जॉब, दैट्स माई जॉब। वाओ, ठीक है, हम आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये, जो ख़वातीन खासतौर पर जो व्यूअरशिप है वो टीवी के सामने जो बैठी हुई हैं, नासिर भाई जब कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो यू कैन फील इट, यू विल फील इट एक्चुअली। ये एम्पैथी का एक सब्जेक्ट है। फिर मैंने यहाँ तक देखा है कि कई लोग जो दूसरों की ज़िंदगियाँ तबाह करके जा रहे होते हैं, कई लोग जो दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर जहर घोलते हैं या उनको परेशानियों का शिकार कर देते हैं, वो उसके बाद जाके जगह जगह भाषण लिखते हैं। यानी कि मैंने एक ऐसे शख्स को भी देखा जिसने अगले इंसान के साथ चीट किया, और उससे उसकी औलाद छीन ली, उसके बच्चे छीन लिए, उनका राब्ता ख़त्म करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद में यानी कि उनका अपना बैकग्राउंड जो है वो साइंस, मैथमेटिक्स का और इन सब चीज़ों का था। उन्होंने उसके बाद में लाइफ साइंसेस, लाइफ हैक्स और उन साहब ने, हाँ, एम्पैथीज और सिंपैथीज और इम्पैथ्स और फलाना, इस किस्म की बकवास लिखना शुरू की जो उनको सूट नहीं करती। झूठ बोल के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। ठीक, और वो सब चीज़ें करने के बावजूद उनका डोमेन ही नहीं बनता। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके पास एक पेशेंट आ गया और उसको लेट्स सपोज डिप्रेशन में है वो, ठीक है, और आपने उसकी बातों से अंदाज़ा भी लगा लिया, इसकी वजह क्या होती है? हम एंजाइटी पर भी आएंगे, लेकिन ज़रा डिप्रेशन की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन रियल टाइम वो डिप्रेशन का शिकार हैं। ये आप एनालाइज कैसे कर लेते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? चले, एनालाइज करना बहुत बड़ा है, इसके लिए सेवरल प्रोग्राम्स चाहिए होंगे आपको। हम ठीक है दो तरफ ले आते हैं। ठीक है, एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन है, बहुत मशहूर दो चीज़ें हैं। ठीक है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है? मैं पहले से ही ये बता दूं कि दोनों आपस में बाज़ दफ़ा आके एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, एक ही शख्स में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों एक ही शख्स में एट द सेम टाइम एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों प्रिवेल कर सकते हैं। अच्छा, दोनों के सिम्टम्स बाज़ दफ़ा इतने मिल जाते हैं आपस में कि वो सिर्फ एक एक्सपर्ट ही जान सकता है कि कितना डिप्रेशन और कितनी एंजाइटी। रियली? ठीक है, जैसे एक शेफ़ है, वो जानता है कि इस डिश के अंदर कितना मसाला, कितना नमक है, ठीक है ना, कितना परसेंट क्या क्या चीज़ें। अच्छा, अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन की फीलिंग बेसिक्स जो लोग चाहें अगर जानना, आपको हर वक्त उदासी, ओके, नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग, सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं इस वक्त। हाँ, उदासी, ठीक है, दुख की कैफियत, ठीक है, नंबर 2 बहुत ही बेसिक, उदासी, दुख की कैफियत और नाउमीदी, ठीक है, मायूसी, यस, हाँ दोनों, नाउमीदी स्लैश मायूसी, ठीक है, नाउमीदी, मायूसी। जुमले वो शख्स किस तरह के बोल रहा होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, डिनाइल मोड में चला जाएगा। डिनाइल नहीं, डिनाइल नेगेटिव हो जाएगा। डिनाइल अलग है। डिनाइल ये है कि वो ये कहेगा मैं ये नहीं करूंगा, आप कहें ये करो, कहेगा नहीं करूंगा, आप कहें ये करो, कहेगा नहीं करूंगा, वो डिनाइल है, वो अलग चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा एक
वर्थलेसनेस की फीलिंग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ओके मेरे अंदर तो ये अच्छा नहीं है, मेरे अंदर तो ये नहीं है, मेरे पास तो दोस्त नहीं है, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे तो कोई चाहता नहीं है, किसी को तो मेरा ख्याल नहीं है, अला बला। अच्छा, तो अब समझे कि दुख की कैफियत, ठीक है, और सैडनेस, ठीक है, ठीक है, नाउमीदी, मायूसी, ठीक है, ठीक है, और या तो डिप्रेस शख्स बेइंतहा खाना शुरू कर देगा, ओके, या बेइंतहा कम खाना शुरू कर देगा, ठीक है, बहुत कम खाएगा या बहुत ज्यादा खा लेगा, उसका एतदाल यानी कि उसका बैलेंस बिटवीन बैलेंस आउट हो जाएगा। आउट हो जाएगा। इसको अच्छा, दो कंडीशंस और हैं, आप बताइएगा कि ये होती हैं या नहीं होती डिप्रेशन के अंदर। क्या लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं, तन्हाई पसंद हो जाते हैं? दैट इज नॉट डिप्रेशन। ओके, अच्छा, दूसरी आ रहा चीज ये दूसरी चीज ये कि क्या बहुत ज्यादा सोशलाइज हो जाते हैं लेकिन वो एक लिबादा ओढ़ लेते हैं, यू कांट गेट इट। अगर आप देखेंगे ये शख्स डिप्रेशन में, ऐसी कोई कंडीशन आती है? डिप्रेशन का शिकार लोग नौकरी भी कर रहे होते हैं, ओके, बिजनेस भी कर रहे होते हैं, ओके, गैदरिंग्स भी कर रहे होते हैं, शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, गैदरिंग्स भी कर रहे होते हैं, और डिप्रेशन कैरी करके घूम रहे होते हैं। लेकिन जिसे हम सादी जबान में कहें, वो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है, टिक 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 टिक, वो किस वक्त एक्सप्लोड होगा, यू नेवर नो। क्यों? एग्जाम्पल, आपने सुना है कभी कभार ऐसी खबरें आती हैं, क्योंकि आप खुद न्यूज़ फील्ड में इतना अरसा रहे हैं तो जानते हैं, खबरें आती हैं कि एक पार्टी हो रही थी कहीं पर, और ऐसी पार्टी जहां पे अमीरों के बच्चे आए हुए थे, ठीक है, अचानक से वो पार्टी के एंड के ऊपर एक दूसरे से भिड़े, बंदूकें निकली, गोलियां मारी, 15-16 लोग मर गए। ये भी डीएचए कराची के अंदर 2-4 महीने पहले की बात है, ठीक है ना? क्या होता है? क्या ये सोच के आते हैं ऐसा करेंगे? नहीं। अच्छा, एक शख्स है, आपने देखा होगा यूएस में ऐसे वाकयात बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। स्कूल के अंदर घुसा, उसने 4-5 चाकू मारा है, गोली, ठीक है। अच्छा, एक आपने देखा है कभी कभार ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग बैठे हुए गैदरिंग के अंदर, एक बैठा हुआ है, हंसी मजाक हो रहा है, चिल महफिल चल रही है, अचानक से कोई जरा सी बात हुई, एक शख्स उठ के खड़ा हुआ, उसने टेबल को लात मारी। बहुत होता है, ये बहुत होता है। क्या आप लोग कनेक्ट करें, व्यूअर्स कनेक्ट कीजिए, ये ऐसी चीजें होती हैं, आपके इर्द-गिर्द लोग मौजूद हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? बाजार में कुछ अचानक बात करते करते मैंने देखा उस दिन एक ग्रोसरी स्टोर के ऊपर कि एक शख्स ने कोई चीज़, उसको दुकानदार दे रहा है, उसने कोई उससे बात की, तो वो अंकल थे कोई, उन्होंने वो चीज़ लेके फट करके ज़मीन पे फेंक दी। ये अब इसको हम एक चीज़ कहते हैं ऑन द एज। ओके, बिल्कुल वो शख्स किसी टिपिंग पॉइंट, किनारे के ऊपर है, कहीं भी कोई चीज़ भी ट्रिगर कर सकती है उसे। ये है डिप्रेशन। ये बिल्कुल एज पे ऐसे खड़ा हुआ है, ये है डिप्रेशन, और कुछ एक्यूट सा है। अब ये इसको लिए फिर रहा है, इसको भी नहीं मालूम और सामने वाले को भी नहीं मालूम। मजेदार ये बड़ी डेंजरस और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। कह रहा हूं, ये जो एज है, इस एज से आगे क्या है और इस एज के पीछे कैसे जा सकते हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब तक आप लोग थोड़े से कमर्शियल्स देखें, क्योंकि हमारी भी जो रोजी रोटी चल रही होती है इन्हीं कमर्शियल से चलती है। वापस आएंगे तो इस एज की बात करेंगे, और जब तक आप लोगों ने सेल्फ एनालिसिस कर लिया होगा नासिर भाई की गुफ्तगू से कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं गैदरिंग्स के अंदर, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, जब तक आप सोचें, हम वापस आ रहे हैं और इस एज के ऊपर हम आपको रोक कर जा रहे हैं। आपने या तो आगे जाना है या फिर पीछे का रास्ता इख्तियार करना है। छोटा सा ब्रेक।